हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्लीन शेप यूट्यूब चैनल। तो आज था मेरा केमिस्ट्री का एग्ज़ाम। तो आज की डेट ऑब्वियसली है 28 फरवरी 2026। और ये देख लो गाइस, तो ये सेट मुझे मिला था, सेट 1। और ये देख लो, ये केमिस्ट्री, ठीक है, रसायन विज्ञान का पेपर था। तो अब मैं आपको स्टार्टिंग से मैं बताता हूँ कि मैं मतलब मेरा स्टार्टिंग स्कूल जाने से मेरा पेपर बैठने तक और मेरा पेपर देखने के बाद क्या मेरा रिएक्शन था और मैंने किस हिसाब से प्रोसीड किया आगे, और मेरा पेपर एट लास्ट मेरा पेपर कैसा गया, और मैं मतलब क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस पेपर से। तो सबसे पहले मैं जैसे अंदर पहुँचा तो एडमिट कार्ड मेरा वगैरह चेक हुआ, फिर मेरे को सीट दे दी गई। और फिर आधे घंटे पहले हम बैठ गए थे, तो फिर मैंने क्या किया था कि मैं हेड डाउन करके या फिर थोड़ा सा मेडिटेट तो नहीं, थोड़ा अपने दिमाग को शांत कर रहा था, शांत वगैरह वो सब जो भी मैंने किया। तो आइज़ क्लोज करके ऐसे मैनिफेस्ट किया कि हाँ मतलब मैंने मेहनत की और ये शायद इनफ है, जितना मैं कर सकता था मैंने अपना बेस्ट दिया इस प्रिपरेशन में, वैसा वो सब सोचा। फिर जैसे ही पेपर मेरा, मैं मतलब भगवान वगैरह को याद किया, भगवान जी। उसके बाद मैंने फिर पेपर करना शुरू किया। तो फर्स्ट 15 मिनट में मैंने पेपर खोला और मैंने पहला क्वेश्चन देखा, तो उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखा, तो मुझे थोड़ा मतलब फेमिलियर सा लगा पेपर कि हाँ मतलब मैंने जो पढ़ा है शायद उसमें से ही आया है। फिर स्टार्टिंग का जो 15 मिनट था, फिर मैंने उसमें ना मतलब अपना पेपर ऐसे ऊपर बस देखना शुरू किया कि भाई मेरे को आता है नहीं आता है पेपर, और अगर मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम नहीं आता तो फिर मैं कैसे अप्रोच करूँगा, अगर मुझे आता है तो फिर मैं किस हिसाब से अप्रोच करूँगा वो प्लान करने के लिए। तो मैंने सबसे पहले पेपर वगैरह देखा और खोला, मैंने सारे सेक्शंस देखे फटाफट से, और फिर उस हिसाब से मतलब ऊपर ऊपर से मैंने स्कैन किया। तो उससे मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया था कि हाँ मैंने मतलब जो प्रिपेयर किया है शायद उसी से वही पेपर आया है। तो मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट हो गया था कि हाँ यार अब कर लूँगा मैं अच्छे से। तो और मैं रात को शायद 2 hours 30 minutes ही सो के गया था। मुझे बड़ी नींद आ रही थी वहाँ पर ऑन द पेपर, और ये गलती आप मत करना कभी भी, टाइमली सो के जाना, और नींद बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं जैसे मतलब मेरे को वहाँ पे नींद आ रही थी, फिर जैसे मेरे को वो जैसे मेरा नाम जो आंसर शीट मिला उसमें मैं बबल करने गया ना, तो मेरी फिर नींद टूट गई कि मतलब ध्यान से करना होता है ना, तो मेरी नींद टूट गई। फिर मैंने एमसीक्यू देखा, एमसीक्यू में मेरे से मोस्ट ऑफ दी बन गए। आउट ऑफ अगर मैं एमसीक्यू का नंबर बताऊं तो 16 मार्क्स का होता है। तो उनमें से मैंने अभी चेक किया तो मेरे 6 गलत हैं, तो उसका मुझे बड़ा अफसोस है, जिनमें से मैंने 3 पहले सही टिक किए थे, फिर मैंने थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया अपने आप को, मतलब ज़्यादा सोच लिया, तो फिर वो गलत हो गए, तो मैंने गलत मार्क कर दिया फिर। बट कोई ना, शायद इतना ही मुझे मिलना था, या फिर मेरी लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से ये हुआ है। बट कोई ना, मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ यार चलो ठीक है, जो हो गया सो हो गया। और मेरे प्री बोर्ड में तो शायद 4-5 आते थे 16 में से, अब 10 आ रहे, तो मेरे लिए भी ऐसा कोई नहीं कि मेरा बहुत ख़राब पेपर, मेरा बढ़िया गया। बस एमसीक्यू में ही हुआ है, बाकी पूरा पेपर मेरा मतलब अच्छा गया, मतलब जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे मेरा पेपर बहुत अच्छा गया। उसके बाद जैसे सेक्शन ए हुआ, फिर सेक्शन बी खोला मैंने। सेक्शन बी में मुझे मेरा मोस्ट ऑफ दी मतलब सब हो ही गया समझ लो, मतलब सब जो क्वेश्चंस थे वो सारे मैंने कर लिए। सेक्शन सी में एक न्यूमेरिकल था हाफ टाइम के ऊपर, जिसमें पता नहीं कौन सा क्वेश्चन था ये, मेरे सेट में हाँ हाफ पीरियड ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट वाला था, तो वो मेरे को नहीं आता था। तो इसमें मैंने क्या किया कि जितने जैसे जो गिवन वैल्यूज़ हैं उनको एकदम प्रॉपर गिवन टाइप लिख दिया मैंने, और फिर उसके नीचे जो भी मतलब ज़ीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर का जो क्या बोलते हैं हाफ टाइम पीरियड था, वो मैंने तीनों मेंशन कर दिए। एटलीस्ट 3 में से 1 मार्क्स या 1 मार्क्स तो मिलेगा ही मिलेगा, कि मैंने जो फॉर्मूले भले मैंने अप्लाई नहीं किया, बट फॉर्मूले जो मैंने शायद गिवन लिखा है 1 मार्क्स है, फिर 0.5 तो उससे मिल ही जाएगा। उसके बाद जो भी था उसके बाद तो मेरे से हो गया।
जितने भी मतलब सेक्शंस के कन्वर्जन में मुझे उस एक में डाउट है, जो कि एक मार्क्स का ही है। तीन तीन थे तो मैंने दो तो कर लिए, तो मुझे कंफर्म दो सही है मेरा, एक में डाउट है मुझे। उसके बाद और एक 3 मार्क्स का था, जिसमें क्या कहते हैं ये, मेरे को थोड़ा डाउट है इसमें, एंड आई गेस इसमें मुझे आधा तो मैंने सही कर रखा है, तो इसमें मेरे को 1.5 मिल जाएगा। तो हाँ, उसके बाद सेक्शन डी पे जब मैं पहुंचा तो मुझे यहाँ पे तो सारा ही आता था। सेक्शन डी मुझे पूरा आता था, सेक्शन ई भी मुझे पूरा आता था। इसमें मैं श्योर हूँ, इसमें मेरे सब कुछ सही है। और ओवरऑल देखा जाए तो 6 MCQ कटे हैं, और 1.53 61 या 60 एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं, 61 60 या 62 के आसपास, उसी लाइन के आसपास। एंड ओवरऑल मेरा पेपर बहुत बढ़िया गया, बहुत बढ़िया इन द सेंस सही गया है। तो बस वही है, मतलब एक्सपेक्टेशन मार्क्स वेरी कर सकता है, ऐसा नहीं कहूँगा कि भाई मैंने इतना बोल दिया तो मेरे इतने आएंगे। हो सकता है कम हो जाए बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो टीचर पे डिपेंड करता है, बट हो सकता है ठीक भी हो जाए जितने मैंने एक्सपेक्ट किए हैं। तो वो डिपेंड करता है टीचर पे। मैंने अपना काम कर दिया है, और मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था, मतलब मैंने जितना इन 3 दिनों में, 3 या 4 दिनों में जो मैंने अपना फुल पोटेंशियल से प्रिपेयर किया था पूरे साल की पढ़ाई इन कुछ दिनों में, तो उसके हिसाब से मेरा बहुत अच्छा गया। और अब देखते हैं क्या होता है। मैंने एक्सपेक्टेड मार्क्स तो आपको बता दिए, बट आप उसको वो नहीं कर सकते कि हाँ मेरे इतने ही आएंगे। अब वो मार्किंग स्कीम और उस पर डिपेंड करता है कि वो कैसी चेकिंग होगी, क्या मैंने जो लिखा है वो सही स्टेप्स लिखा है या नहीं लिखा। वो मार्किंग स्कीम और एग्जामिनर पर डिपेंड करेगा, बट मेरे हिसाब से मैंने सही लिखा है, एंड लेट्स होप कि अच्छा आ जाए मार्क्स, अच्छे मार्क्स आ जाए इसमें। बट मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि मतलब मेरा फिजिक्स वगैरह से तो अच्छा ही गया है, और मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट हूँ इस सब्जेक्ट में कि यार हाँ मेरा ठीक गया पेपर। तो हाँ, दैट्स ऑल। एंड एट लास्ट मैं अपने जूनियर को जो एडवाइस देता हूँ हमेशा, कि केमिस्ट्री के लिए आप प्रॉपरली अगर स्टार्टिंग से हर अपना पेपर दो, जैसे आप जब प्री बोर्ड दे रहे हो और यूनिट टेस्ट दोगे स्कूल में, तो उसको थोड़ा सीरियसली लो, क्योंकि वहीं से ही आपका बोर्ड्स के इन टाइम में आप मतलब एक टाइप से रिकैप कर पाओगे चीज़ों को। क्योंकि थैंक गॉड मेरे स्कूल ने, मैं मतलब पहले बहुत ब्लेम कर रहा था अपने स्कूल को कि यार 4 प्री बोर्ड कौन रखता है। 4 प्री बोर्ड इन द सेंस 2 प्री बोर्ड, एक रिवीजन टेस्ट और एक मॉक टेस्ट, जो कि प्री बोर्ड ही हैं वो हो गए, समझ लो, बस नाम अलग करती हैं। उन चीज़ों की वजह से मेरी जो मतलब क्या बोलते हैं, जो रिएक्शंस थे, मैं इन जो 5-6 दिनों में जो पढ़ रहा था, 5-6-7 दिन का गैप मिला था, उनमें से 2 दिन मैंने वेस्ट कर दिए थे। लास्ट के 5 दिन में जब मैंने पढ़ा था, मेरे को ऐसा कोई रिएक्शन एकदम नया नहीं लगा। भले वो मेरे को कुछ याद नहीं था, बट एटलीस्ट मेरे को नया तो नहीं लगा, और मेरे को कॉन्फिडेंट है कि हाँ ये रिएक्शन तो मैंने देखा हुआ है। बस मुझे थोड़ा लिख के प्रैक्टिस करना था, और मैंने जो 5 दिन थे उसमें मैंने अपना बेस्ट दिया, जितना मेरे से हो सकता था, जितना शायद मेरे लिए पॉसिबल था, उतना मैंने अपने आप को पुश किया उस लेवल तक। और जो आउटकम है उससे मैं बहुत मतलब मेरे हिसाब से मैं सेटिस्फाइड हूँ और खुश हूँ। बाकी दैट्स ऑल अभी के लिए, एंड ऑल द बेस्ट सभी को आगे वाले आने वाले पेपर के लिए। और शायद नेक्स्ट वीडियो बायो से पहले, या फिर बायो सॉरी इंग्लिश के पेपर के बाद, इंग्लिश के पेपर से पहले बना दूँ। बाकी वही बोर्ड्स के सारे पेपर के बाद में ऐसी, जैसे मैंने अभी रिव्यू वीडियोस डाले मैं ऐसे डालूँगा, ताकि मैं अपना कंडीशन आप लोगों को बता पाऊँ, और मेरे लिए भी फ्यूचर में सेव हो जाए कि जब मैं बहुत मतलब बड़ा हो जाऊँ, तो मैं अपने आप को पास्ट में देख सकूँ कि हाँ यार मेरा ऐसे ऐसे दिन गया था और मैंने ये एक्सपीरियंस किया था। तो एट लास्ट बाय गाइस। और अगर आपको ये वीडियो सही लगते हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो और लाइक भी कर सकते हो। सो बाय बाय।